हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्याएं 40 से 45 तक। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहाँ से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप में नगरों में जाना असंभव हो गया और वह निर्जन स्थानों में रहने लगे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, मानव होने के नाते हम में से प्रत्येक जन किसी न किसी प्रकार से एक धार्मिक नेता हैं। माता पिता के रूप में, शिक्षक शिक्षिका के रूप में, पड़ोसी के रूप में या मित्र के रूप में। इन सभी क्षमताओं में हम दूसरों को प्रभावित करते हैं और नैतिक प्रवृत्ति तथा दूसरों में विश्वास की शक्ति के लिए उत्तरदायी हैं। मानव होने के नाते यीशु में भी एक विशिष्ट व्यक्तित्व की भावना कूट कूट कर भरी थी, जो हम सबों में भी होनी चाहिए। कोढ़ की बीमारी एक अभिशाप और कलंक के रूप में देखी जाती थी। वे अछूत थे। कोढ़ से पीड़ित लोग अपने आप को समाज से अलग रखते थे, अतः वे लोगों या भीड़ से दूर ही रहते थे। ईसा ने ऐसे लोगों को भी स्पर्श कर चंगाई प्रदान किया। उनका स्पर्श न केवल शारीरिक चंगाई प्रदान करता है, किंतु मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चंगाई भी देता है। जो भी उनके संपर्क में आता, वह भी समाज से बहिष्कृत किया जाता था। लेकिन यदि वही इंसान पूर्ण रूप से स्वस्थ लाभ प्राप्त कर लेता, तो समाज में पुनः अपना लिया जाता था। कुछ रस्म रीति रिवाज को पूरा करने के पश्चात। कहने का तात्पर्य यह है कि चंगाई प्राप्त व्यक्ति पुनः समाज के अभिन्न अंग बन जाते थे। अतः यीशु का स्पर्श मन और दिल को भी छू जाता है। जीवन से निराश और हताश व्यक्ति के कंधे पर कोई यदि हाथ फेर दे तो उसे बहुत सांत्वना मिलती है। उसके जीवन में आशा का संचार होता है। यही काम यीशु अपने जीवन काल में किया करते थे।
क्या हम जीवन में निराश एवं हताश व्यक्ति को आशा की एक किरण बनकर संभालने के लिए तैयार हैं?